हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हो, मस्त होंगे। तो सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले वीडियो में आपने हृदय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग मतलब हृदय से बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां दी गई होंगी। तो मतलब एक ऐसी क्लास होगी जिसमें कुछ शॉर्टेज क्वेश्चन का क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। मतलब संपूर्ण अब जो लो लेवल से है, जैसे हाई स्कूल हो गया या इंटरमीडिएट या 9th से जो मतलब 60 क्वेश्चन बनते हैं या विकल्पीय प्रश्न बनते हैं या अति लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं, तो एक ऐसी लॉन्ग वीडियो मतलब किसी दिन बना दी जाएगी। इसमें सभी प्रकार के एक नंबरी या अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न का ज्ञान आपको हो जाए। आई ना बात समझ इतना। तो चलो मतलब आज देखते हैं फिर आगे कुछ नया टॉपिक। तो आज हम देखेंगे जैव विविधता। जैव विविधता। तो आज हमारा नया चैप्टर क्या है या नया टॉपिक क्या है, जैव विविधता। ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। ठीक। तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। अब देखेंगे जैव विविधता क्या होता है। सबसे पहले इसमें छोटे छोटे मतलब वर्डों को खंडित करेंगे। अगर वर्ड का ज्ञान हो गया, शब्द का मतलब क्या होता है, तो डिफिनीशन या परिभाषाएं आसान हो जाएंगी आप लोगों को। तो यहां पर देखेंगे बायो और डाइवर्सिटी, दो चीजें हैं, बायो और डाइवर्सिटी मतलब जैव और विविधता। यहां पर सबसे पहले देखेंगे जो ये बायो है। बायोज क्या है, ये लैटिन भाषा का वर्ड। बायो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। हम आसान बनाने के लिए, सरल भाषा में बनाने के लिए बायो, ठीक है ना, बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोस का अर्थ क्या होता है, लोगस। जैसे बायोलॉजी बायो और लोगस से मिलकर बना है, उसी प्रकार बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ अर्थात जीवन। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग। अब वर्ड का मतलब समझ गए ना, जीवन अलग अलग। तो किसी का भी जीवन होगा उसमें अलग अलग प्रकार से जो अंतर दिखाई देते हैं। आई ना बात समझना, अंतर दिखाई देते हैं। तो मतलब क्षमा चाहते हैं, है ना, आप लोगों के लिए थोड़ी सी बस 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा खेद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। आइए देखिए। तो लाइफ मतलब जीवन, डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो सभी प्राणियों का क्या होता है, पृथ्वी पर सभी प्राणी क्या है, सभी प्राणी क्या, उनका एक जीवन होता है, लेकिन सबका जीवन अलग अलग है ना। ये सोचो कि सभी लोग, है ना, तो सब में खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, सांस लेने का तरीका, सभी चीजें क्या है, अलग अलग है। तो वही चीज है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। मतलब पृथ्वी पर सबका जीवन क्या होता है, एक जैसे नहीं चलता। सब में क्या होती है, कुछ ना कुछ उसमें अंतर दिखाई देने को मिलते हैं। जैसे कोई भी प्राणी होगा तो उसमें आकार के आधार पर क्या होगा, वो अपनी साइज के आधार पर अलग होगा, है ना। कि सभी जीव क्या है, एक समान तो है नहीं कि सभी जीव का शरीर आकार एक ही जैसा बना हो। आकार में क्या होते हैं, आकार में अंतर दिखाई देंगे।
उनके परिमाप में अंतर दिखाई देगा। आई ना बात समझ इतना? उनकी संरचना में अंतर दिखाई देगा, उनके कार्य में अंतर दिखाई देगा। तो ये सारी चीजों में क्या होता है? अंतर दिखाई देता है। आई बात समझना? तो वही चीज क्या होता है? जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। तो पृथ्वी पर सभी जीव एक समान रूप से संरचना के आधार पर, कार्य के आधार पर, है ना, आकार के आधार पर, परिमाप के आधार पर एक समान नहीं है। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट, मतलब अंतर, भिन्न भिन्न अंतर दिखाई देते हैं। किनके आधार पर? ये इन चारों चीजों के आधार पर। आई बात समझना? तो इसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जैव विविधता, आई बात समझ में इतना कि जैव विविधता क्या चीज है। चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे जीव जंतु हों, का आकार क्या होता है? एक जैसा नहीं है ना। सबका व्यवहार क्या होता है? अलग अलग होता है। अब जैव विविधता में एक बात ध्यान है, पृथ्वी पर अब एक दो जीव तो है नहीं, चलो आसानी से उनको अध्ययन कर लिया जाए। तो पृथ्वी पर क्या है? अरबों खरबों प्राणी पाए जाते हैं। तो सबका एक साथ अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल है ना, कठिन हो जाता है। आई बात समझना? तो सबका एक साथ अध्ययन कर पाना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। तो उसकी सरलता के लिए, थोड़ा सा उसको आसान बनाने के लिए एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने जैव विविधता पर बहुत ही क्या किया? शोध किया। शोध मतलब बहुत ही रिसर्च किया। तो वैज्ञानिक कैरोलिनियस ने जैव विविधता पर बहुत सारा रिसर्च किया। किसको, मतलब किस प्रकार से हम जो जीव जंतु हैं इतने सारे संख्या में, तो उनको किस प्रकार से, किस माध्यम से थोड़ा सा सरल बना दिया जाए। तो इन्होंने वर्गीकी, सबसे पहले क्या बताया? वर्गीकी। कि वर्गीकी के माध्यम से हम क्या करेंगे? अलग अलग जीवों में क्या कर पाएंगे? अंतर देख पाएंगे। आई बात समझना? इसके आधार पर, वर्गीकी के आधार पर जीवों को अलग अलग पहचान पाएंगे, उसमें अलग अलग अंतर देख पाएंगे। फिर वर्गीकी के बाद क्या आता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण समझ रहे हो ना इतना? इसको क्या बोलते हैं? मतलब क्लासिफिकेशन। आई बात समझना? वर्गीकी मतलब क्या होता है? जीवों को अलग अलग पहचानना, उसमें अलग अलग अंतर देखना। इस तरह से वर्गीकी हो गया। वर्गीकी के बाद फिर आगे देखते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इन्होंने फिर क्या किया? जीवों का वर्गीकरण कर डाला। अब वर्गीकरण में क्या क्या चीजें आती है, जैसे देखेंगे कि किसी जीव का अगर वर्गीकरण करना है या उसका क्लासिफिकेशन करना है तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं? सर्वप्रथम किंगडम। ठीक है ना? उस जीव का क्या लिखेंगे? जगत लिखेंगे। किंगडम मतलब जगत। वो जीव क्या है? पौधा है या जंतु? समझ रहे हो ना? किस जगत से होगा? मान लीजिए कोई जीव मतलब जंतु है तो क्या हो जाएगा? जंतु जगत या एनिमलिया। अगर पेड़ पौधा है तो प्लांटिया हो जाएगा या प्लांट उसका हो जाएगा जगत। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, किंगडम के बाद आएगा दूसरा फाइलम। किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम मतलब संघ, कि वह किस संघ से है ना, किस संघ से बिलोंग करता है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? फाइलम। फाइलम के बाद क्लास, क्लास मतलब वर्ग, वर्ग के बाद ऑर्डर मतलब गण, और उसके बाद जीनस आएगा। जीनस मतलब वंश, और स्पीसीज मतलब जात। तो किसी जीव का अगर वर्गीकरण करना है तो कितनी चीजें अनिवार्य होती हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीजें लिखनी है। आई बात समझ इतना? तो इस तरह से इन्होंने जो लास्ट में दो पद हैं, जीनस और स्पीसीज, के आधार पर क्या कर डाला? जीव जातियों को बांट दिया। कितने भागों में?
दो भागों में, वंश और जाति। तो जो वैज्ञानिक कैरोल लिनियस ने, इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा? वंश व जात। कितने पद हो गए? एक पद, दो पद। तो इसको क्या बोलते हैं? द्विपद नाम पद्धति। तो इस तरह से इन्होंने द्विपद नाम पद्धति मतलब एक सिस्टम बना दिया। कौन सा? द्विपद नाम पद्धति एक सिस्टम बना दिया जिसमें जीवों के कितने होते हैं? दो नामकरण। किस पर? वंश पर आधारित और जात पर आधारित। इस तरह से आप लोग देखे होंगे जीवों के नामकरण में, तो वैज्ञानिक नाम देखे होंगे जैसे मानव, ठीक है ना? ऐसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो होमो है, ठीक है ना? एक क्या है? एक होमो है, दूसरा क्या है? सेपियंस है। दूसरा क्या है? सेपियंस। एक पद, दो पद। जितने भी जीवों के नामकरण होते हैं वो किस आधार पर आधारित है? द्विपद नाम पद्धति पर आधारित। तो इस तरह से चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सबका वैज्ञानिक नाम वंश और जात से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं या लिखते हैं। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने क्या क्या डाला? जीव जातियों को दो भागों में बांट डाला और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जातियों को अध्ययन करने में हमें क्या हो गया? मदद मिल गई, थोड़ा सा आसान हो। लेकिन उतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु हैं, एक कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, मतलब अनेकों प्रकार की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से मतलब पूर्ण रूप से जीव जातियों का वर्गीकरण नहीं हो पाया। तो इस तरह से फिर इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक, कैरोल लिनियस की एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरी। और इसी में क्या दिया गया है? पूरा वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण लिखा गया है। किस पुस्तक में? तो ये पुस्तक किसकी है? कैरोलस लिनियस की। कौन सी पुस्तक? सिस्टेमा नेचुरी। इसमें सभी प्रकार के जीव जातियों का वर्गीकरण दिया गया है। इस तरह से वर्गीकरण मतलब जीव जातियों का वर्गीकरण करना किसमें किया जाता है? वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान में हम क्या करेंगे? जीव जातियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में इतना? तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें, है ना, समझ में आई होंगी। अब ये लॉन्ग वीडियो है, मतलब